नमस्कार बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली कक्षा के अंतर्गत बिल्कुल बहुत ही अच्छे से धातुएं क्या होती हैं, है ना, हिंदी में किन्हें धातु कहते हैं, संस्कृत में किन्हें कहते हैं तथा इंग्लिश में किन्हें कहते हैं, वो बहुत ही विस्तार से हमने समझा था। तथा किस तरह से धातु के किसी भी धातु से पीछे लग कर के जो प्रत्यय मैंने आपको बताए थे उनसे किस तरह से धातु बनती हैं, है ना। तो आज से हम अपने धातु रूपों का प्रारंभ करेंगे और उससे भी पिछली जो गत कक्षाएं थी उनके अंतर्गत हमने शब्द रूपों का अध्ययन किया था। देखो बेटा, कक्षा 9th के अंतर्गत हमारे शब्द रूप और धातु रूप जो है वो हमारे पूरी संस्कृत के व्याकरण की आधारशिला रहेगी। इसी के अकॉर्डिंग अपन 10th क्लास में जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे वो इन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे समास करेंगे तो वहाँ भी हमें धातु रूप और शब्द रूप काम आएंगे, कारक पढ़ेंगे तो वहाँ भी हमें शब्द रूप धातु रूप काम में आएंगे। अतः इनको बहुत ही अच्छे से विस्तार पूर्वक याद कर लेना। आपको एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। ये देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास में पठ धातु है। पठ धातु का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। पथ का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। देखो, जो हम पढ़ते हैं ना वो वाला पढ़ना, ठीक है ना। पठ धातु का अर्थ क्या होगा? पढ़ना, ठीक है ना बेटा। अब पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जैसे मान लो अब हमारे पास में लट लकार है। लट लकार को हम क्या कहते हैं हिंदी में? वर्तमान काल। मतलब अभी अपन क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं। जैसे इंग्लिश में आप इसकी पहचान करते हो ना, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हो आप इसको? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और अपना भी है क्या है? वर्तमान काल है, मतलब प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। ठीक है बेटा। वैसे मैंने आपको बताए थे कि धातुएं कितनी होती हैं, टोटल धातुएं कितनी होती हैं हमारे पास में? 10 टोटल धातुएं तो अनगिनत होती हैं, इनकी कोई गणना नहीं है। लेकिन हमारे पास में जो काल होते हैं, मतलब लकार जो होते हैं, वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। और हमारे सिलेबस में कितने हैं? 5 है। हम केवल 5 का ही विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो हमको क्या लिखना होता है? इसके अंतर्गत पुरुष लिखना होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में भी। सबसे पहले हमने क्या लिखा? पुरुष लिखा। फिर हमने लिखा एक वचन, फिर हमने लिखा द्विवचन और एक हमने लिखा बहुवचन। तो इस तरह से इंग्लिश में और हिंदी के अंतर्गत देखिए, हिंदी में क्या होता है? एक वचन और सीधे बहुवचन हो जाता है, इसमें द्विवचन नहीं होता। लेकिन अपने संस्कृत भाषा में द्विवचन भी है, ठीक है बेटा। अब देखो, प्रथम पुरुष मतलब पहला, पहले के लिए, एक नंबर के लिए क्या होता है? अब देखो, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत। उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? पठामी, पठाओ, पठाम। इस तरह से इनके रूप याद करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो, नेक्स्ट अपने पास में है लोट लकार। लोट लकार क्या होता है? आज्ञार्थक काल में होता है। लोट लकार किस में होता है? आज्ञार्थक काल में। अब आज्ञार्थक काल का मतलब आप समझ गए क्या होता है? जैसे मान लो आपने पूछा, मैम मैं पानी पीने जा सकता हूँ, तो आपने क्या मांगी? आज्ञा मांगी ना। तो मैम ने क्या कह दिया? यस, आप जा सकते हैं, यू कैन गो, है ना, आप जा सकते हैं। मैम ने क्या जवाब दिया आपको? कि आप जा सकते हैं, मतलब आपको आज्ञा मिल गई, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? आज्ञार्थक काल। तो अब इसके रूप कैसे चलेंगे? वही अपने पुरुष लिखेंगे अपन एक तरफ तो, और ऊपर क्या लिख देंगे? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इस तरह से पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठते, पठानी, पठावे, पठामे। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास में है भूतकाल में लंग लकार। भूतकाल का मतलब क्या होता है? जो चला गया, मतलब जैसे कल हमने क्या किया था, ठीक है। बीते हुए कल को हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे ही पुरुष है, हमारे पास में पुरुष है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, ठीक है। अब प्रथम पुरुष के लिए हम क्या लगाएंगे? देखो, प्रथम पुरुष के एक वचन में अपठत, द्विवचन में अपठताम और बहुवचन में अपठन। मध्यम पुरुष के एक वचन में अपठ और द्विवचन में अपठतम और बहुवचन में अपठत। ऐसे ही उत्तम पुरुष के एक वचन में अपठम और द्विवचन में अपठाओ और बहुवचन में अपठाम हो जाता है, ठीक है बेटा। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और बेटा, इनको तो अपन को रटना होता है, ये तो रटंत विद्या होती है। बार बार पढ़ो और बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर वे में पढ़ो। घर पर हो थोड़ा योगा करो, थोड़ा सा बैठ करके योग और ध्यान करो, जिससे हमको हमारी जो मेमोरी है ना वो भी शार्प होती है तथा हमारे अंदर जो इम्यूनिटी पावर होती है वो भी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारे अंदर बढ़ती है। तो लगातार रोजाना उठ करके ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए बिल्कुल शांत होकर के थोड़ी देर में
थोड़ी देर के लिए बैठ जाया करो, जिससे आपको अपने आप ही आपके शरीर में इतनी मतलब ताजगी आएगी कि आप उसको बहुत ही अच्छे से बैठोगे पढ़ने तो आपको जल्दी जल्दी याद भी होगा और आपके शरीर के अंतर्गत आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो स्वतः ही बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या है, इसमें विधिलिंग लकार है हमारा। विधिलिंग लकार क्या होता है, चाहिए अर्थ में। जैसे मान लो चाहिए, अब जैसे मान लो मैंने आपको अभी कह दिया कि योग करना चाहिए, योग करो, है ना, ये मैंने आपको क्या दे दी, राय दे दी, है ना, कि योग करने से हमारी क्या बढ़ेगी, हमारी जो स्मरण शक्ति है, हमारी जो लर्निंग पावर है वो अपने आप ही बढ़ेगी योग करने से। ये मैंने आपको क्या दे दी, राय दे दी। अब लेकिन मानो या ना मानो ये तो आपकी इच्छा है ना, मैंने तो केवल क्या कह दिया, आपको करना चाहिए, है ना। अब मान लो आपको मम्मी आपकी छोटी सिस्टर है, आपकी बड़ी बहन है, या आपके मम्मी पापा हैं, आपको राय दे सकते हैं केवल कि आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे वो आप पर डिपेंड करता है ना, आप उसको कितना ग्रहण कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अब इसका चाहिए का क्या अर्थ होता है, अर्थात चाहिए का अर्थ होता है राय देना, केवल क्या देना, राय देना, ठीक है। माने या न माने यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, मतलब आप पर निर्भर करता है कि आप उस बात को कितना मानते हो, ठीक है बेटा। अब देखो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, पुरुष, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। अब अपन इसके रूप कैसे बोलेंगे, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेते, पठेयम पठेव पठे में। अब इसको ऐसे याद रखना जहाँ पर आपको एक ही मात्रा मिल जाए, जहाँ पर आपको क्या मिल जाए, एक ही मात्रा मिल जाए, ये वाली मात्रा, जैसे ए लगाओ ना, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे पठेतम पठेते, पठेयम पठेव पठे में। इसको आप इस तरह से पहचान करते हुए आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है बेटा। अब आगे अपन चलते हैं लिट लकार पर। लिट का अर्थ होता है भविष्यत काल। अब देखो इसकी तो पहचान बहुत ईजी है, इसकी पहचान देखो मैं आपको बताती हूँ। देखो भविष्य में श है, देखो बीच में क्या लिखा हुआ है, श लिखा हुआ है ना। अब इसके रूप के अंतर्गत भी आपको सभी में श मिलेगा। देखो देखो श है ना, है ना श। देखो ऐसे ऐसे ये जो श मिलता है ये क्या बन जाता है, मतलब अब इससे मतलब भविष्य, अब ये क्या हो गया, भविष्यत काल हो गया। अब भविष्यत का मतलब क्या होता है बताओ बेटा, भविष्यत का अर्थ क्या होता है, आने वाला कल, ठीक है, आने वाला कल। अब तो इसको हम क्या बोलेंगे, भविष्यत का अर्थ होता है आने वाले समय से लिया गया है ना। तो अब इसके अपन रूप कैसे बोलेंगे, वही हम पुरुष लिख देते हैं एक तरफ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है बेटा। ऐसे ही पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यते, पठिष्यते, पठिष्यामि, पठिष्यावै, पठिष्यामि, ठीक है। ऐसे ही अब आपको देखो गृह कार्य में क्या करना है बेटा, देखो सभी लकारों को आपको लिखने भी हैं और याद भी करने हैं, ठीक है। पठ धातु के केवल जो मैंने अभी आपको लिखवाए हैं उसके पांचों लकारों में आपको जो आपको धातु है आपकी, वो पांचों लकारों में आपको सभी लकारों को लिखना भी है और याद करना भी। पांचों लकारों को, लट लकार को भी, लोट लकार को भी, लंग लकार को भी, विधिलिंग लकार को भी और लिट लकार को भी, आपको पांचों लकारों को लिखना है। भविष्यत काल को संस्कृत में क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। भविष्यत काल को संस्कृत में क्या कहते हैं, ठीक है ना। ये आपकी बिल्कुल आपकी मेमोरी चेक कर रही हूँ मैं कि बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है उत्तर, देखा कौन बच्चा इस उत्तर को निकालता है, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट, देखो रिवीजन टेस्ट में क्या है। अब अपन को रिवीजन टेस्ट तो अपन हर बार देते हैं, तो आपको आदत पड़ गई होगी कि हम कैसे रिवीजन टेस्ट देंगे, ठीक है ना बेटा। अब देखो अधोलिखिता नाम धातु नाम निर्देश अनुसारम रूपम लिखित है। अब अपन क्या करेंगे, नीचे लिखी हुई जो धातु है उसको हम निर्देश अनुसार, मतलब मैंने जो आपसे पूछा है प्रश्न के अंतर्गत, जो आपसे पूछा है आपको उसका ही उत्तर देना है, अनावश्यक उत्तर नहीं देना। जैसे पठ धातु है, आपको लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन बताना है, ठीक है बेटा। ऐसे ही पठ धातु के लट लकार के उत्तम पुरुष का एकवचन बताना है। पठ धातु के लट लकार का मध्यम पुरुष का द्विवचन बताना है। पठ धातु के लोट लकार का मध्यम पुरुष का एकवचन बताना है। ऐसे ही पठ धातु के लोट लकार के उत्तम पुरुष का द्विवचन बताना है। पठ धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन बताना है।
ठीक है बेटा। अब इसमें कोई कंफ्यूजन के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब चीजें मैंने आपको सामने लिख दी। आपको तो केवल क्या करनी है, ढूंढनी है। देखो ठीक है, केवल आपको एक बार चेक करके उधर से लिखना है। यदि आप फटाफट से कॉपी में लिखोगे, फिर आप फटाफट इन सब के आंसर आराम से दे पाओगे। ठीक है, ऐसे ही पठ धातु है, विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है जो आपको बताना है। ऐसे ही पठ धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष द्विवचन बताना है। और पटिष्यत, अब एक थोड़ा सा घुमा करके मैंने प्रश्न पूछ लिया आपसे। पटिष्यत एक शब्द है, ठीक है। अब इसका आपको क्या बताना है कि ये कौन सी तो धातु है। ठीक है, अपन ने एक ही धातु पढ़ी है, वही धातु होगी, है ना। एक उत्तर तो मैंने बता दिया आपको। अब आपको क्या ढूंढना है, इसका लकार ढूंढना है ना। इसका मैंने अच्छे से उदाहरण दे करके बताया कि बीच में क्या है, तो ऐसा ही वहां भी होगा। ठीक है, अब क्या ढूंढना है, इसका लकार और पुरुष ढूंढना है और वचन भी ढूंढना है। ठीक है, वचन भी आपको ढूंढना है। इसी तरह से सभी छात्र पूर्व में दिए गए कक्षा टेस्ट के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर यूट्यूब के टीका और कमेंट के माध्यम से देंगे। छात्र अपना नाम, कक्षा और वर्ग भी लिखेंगे। ठीक है बेटा। और कुछ ही ऐसे छात्र हैं जो मेरे को लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार मुझे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए क्लैपिंग एंड वेरी गुड। ठीक है बेटा, आगे भी आप इसी तरह से तैयारी करते रहें, अपना याद करते रहें। देखना, पढ़ा हुआ याद किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। ठीक है, और घर पर रह करके योग जरूर करें। योग से क्या है कि आपके अनुलोम विलोम करें, आप कपालभाति करें, जिससे आपके जो लंग्स है ना, लंग्स हैं वो मजबूत होंगे। और जब हमारे लंग्स मजबूत होंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वतः ही हमारे शरीर में बढ़ेगी। ठीक है, और घर पर बैठ करके अच्छे से पढ़ाई करें, घर से बाहर न घूमें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।